परेशान कर रहा है, सत्कर्म क्या है? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, सत्कर्म जानते हो नारद जी क्या है? क्या? श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत शुकादिभी। श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत शुकादिभी। श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इसलिए आप इन दोनों के उद्धार के लिए भागवत कथा कराइए। महाराज कहाँ कराएं? जब आपने इतना बता दिया है तो इतना भी बता दो, कथा कहाँ होनी चाहिए। लेकिन कथा कराओ ऋषिकेश, हरिद्वार, आनंद घाट, देवभूमि, वहाँ पर भागवत का आयोजन कराया जाए। कथा कौन करेगा? सनकादि ऋषि बोले हम हैं, 4 भाई हैं, चारों कथा करेंगे। और महाराज वही हुआ। हरिद्वार के माँ गंगा के तट पर एक ऐसा अद्भुत आयोजन, चारों सनकादि भाई वक्ता और सारा ब्रह्मांड इस कथा के लिए निमंत्रित किया गया। चहुं ओर से अनेकानेक दूर दूर से सब लोग आकर के इस कथा को श्रवण करने लगे। नारद जी, श्रोता भी देखो, कैटेगरी देखो, आयोजक कौन है? नारद जी। कथा कराने वाले नारद जी, कथा सुनने वाले नारद जी। और जैसे कथा विश्राम हुई तो कथा के विश्राम में एक अद्भुत घटना घटी। कौन सी घटना घटी? भक्ति सुतौ तौ तरनो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सभी पीछे हे पीछे। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है
तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके ये रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। देवी भक्ति अकेली नहीं आई, किनके साथ आई है? एक तरफ है ज्ञान और एक तरफ है वैराग। और दोनों कैसे? जो उठ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, आंख नहीं खोल पा रहे, आज वो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके नाचते नाचते पंडाल में प्रकट हुए। कथा की ये महिमा है, नास्तिक को आस्तिक बना दे, आस्तिक को भगवान का प्रेमी बना दे। जो कथा में जो बोलते हैं ना जी हमारा शरीर खराब, हमारे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मैंने उन लोगों को नंद महोत्सव कथा के चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होता उसमें ठुमका लगा लगा के नाचते देखा। कथा दवाई का भी काम करती है। कथा में व्यक्ति इतना चार्ज हो जाता है। और ये सच है, असल में आपका फोन में बैटरी कम हो जाए, लो फटाक से उसमें चार्जर लगा के हो गया चार्ज। कोई भी काम है उसमें चार्जिंग की जरूरत होती है। तो ये जो मानव शरीर है ना, इसको भी चार्जिंग चाहिए होती है। जन्म से जब से जन्म लिया वह घिसते ही जा रहे हैं, कमाई में, पढ़ाई में, उसी में लगे रहते हैं। चार्जिंग भी तो चाहिए समय समय पे। ये कथा क्या है? ये कथा चार्जिंग है। यहाँ के आदमी चार्ज होता है, मानव मनुष्य की ये जो बुद्धि है चार्ज होती है। तो महाराज भक्ति देवी नाचती वही प्रकट हुई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह वाह, भक्ति देवी आज हमारा जो कार्य था, जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। भक्ति देवी बोली आपका तो पूरा हो गया, पर हमको तो एक समस्या है। नारद जी बोले आपको कौन सी समस्या आन पड़ी? ये देखो इतना भरा श्रोताओं का ये समूह, सब जगह फुल है, मैं कहाँ बैठूं? और देखो जब कोई वीआईपी आता तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी तो वीआईपी होती है, बढ़िया सोफा लगेगा, गद्दा लगेगा। तो भक्ति देवी से बड़ा वीआईपी कौन हो सकता है? तो थोड़ा सा तो एक अलग उनके लिए आसन होना चाहिए। तो कहाँ बैठेंगी भक्ति देवी? कौन से स्थान पर भक्ति बैठ सकती है? तब नारद जी ने कहा देवी आपके लिए सबसे उत्तम स्थान बताऊं? हाँ नारद जी कहिए। तो कहा निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे देवी भक्ति, ये जो कथा सुनने लोग आते हैं ना, आप इन सब श्रोताओं के हृदय में, मन में जाके बैठ जाइए। इससे अच्छा कोई आसन होगा भक्ति का? क्या सोफा, क्या गद्दा, भक्ति का आसन तो हृदय है। इस हृदय में भक्ति देवी का आसन लगाओ, इस हृदय में भक्ति देवी को बसाओ। ये हृदय भक्ति का ही घर है। ये तो जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहुत चोरा। भवन बढ़िया बनवाया था, इसमें अच्छा खासा रहेंगे, बढ़िया इसको
सजाएंगे धजाएंगे, और वहां आके रहने कौन लगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, चोर आके रहने लगे। आए बसे बहुत चोरा, अब भगाओ इन चोरों को। वो कैसे भगेंगे ये चोर? पुलिस का नाम सुनते ही चोर भाग जाते हैं। पुलिस की गाड़ी दिखी, वो बजती लाल पीली, वो लाइट बत्ती दिखते ही भाग जाएगा। अजी बत्ती दिखते लोग बेल्ट लगा लेते हैं, आप चोरों की बात कर रहे हो? जैसे दिखी ना कहीं से वो पुलिस का हॉर्न, तो तुरंत बेल्ट लगा लें, हाँ पुलिस आ रही है। तो महाराज पुलिस को देखते ही सब चोर, पद पर जो बैठा उस व्यक्ति को देखते चोर भाग जाते। इसलिए हृदय अगर भवन है, इसमें चोर आके बस गए तो क्या करो? भक्ति देवी को अपने हृदय में गेस्ट बना के, अतिथि बना के बुलाओ, और जैसे चोर देखेंगे भक्ति आ रही है, ये सबरे वहां से दुम दबा के भागेंगे। भक्ति आते ही ये सब दुर्गुण अपने आप भाग उठते हैं। इसलिए निरंतरम वैष्णव मानसानी, हे देवी आप श्रोताओं के हृदय में बैठ जाइए। भक्ति देवी सबके हृदय में बैठ गई, और यहाँ भी जो कथा श्रवण के लिए श्रोता आते हैं, आप सब जो पधारे हैं, भक्ति है हृदय में तभी आए हैं, लेकिन और विशिष्ट रूप से भक्ति हृदय में बिठाने के लिए ही भगवान से निवेदन करिए। मैं बार बार यही आप सबसे निवेदन करूं कि कथा का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, एक ही उद्देश्य हो, कथा सुन करके भक्ति हृदय में बैठे, भगवान हृदय में बैठे, तभी इस हृदय का, इस मन का होना इसकी सफलता है। तो श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भक्ति देवी की कथा सुनाते हैं, पर फिर एक और उदाहरण की कथा सुना रहे हैं जिससे सबके मन में बैठ जाए। ये कथा किस लिए सुनाई जा रही है, ये उदाहरण किस लिए दिए जा रहे हैं? ताकि मन में बैठ जाए कि जो हम 7 दिन तक कथा सुन रहे हैं, ये कथा कितनी लाभदायक है। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देवता की पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली, ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव के घर में संतान नहीं थी, जिसके कारण महाराज बड़े दुखी रहते थे। क्या करें, दुखी है, परेशान है। तो एक नदी के किनारे अपने शरीर को त्यागने के लिए चले गए कि भाई अब इस जीवन का कोई लाभ नहीं, एक बेटा नहीं तो कुलवंश आगे कैसे बढ़ेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, न जाने क्या क्या ख्याल मन में आए, आत्महत्या करने चले गए। संत वहाँ एक निकल के जा रहे थे, संत ने देखा बालक उदास है, पूछा क्या बात है? बोले महाराज बड़ा दुखी हूँ, बालक नहीं है, बेटा नहीं। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, सबके ठाकुर जी हैं, पिता हैं, बेटा हैं, भाई हैं, उनको बना ले। बोले महाराज वो तो ठीक है, आपकी ज्ञान की बात अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जब तक बेटा नहीं होगा तब तक ये ज्ञान व्यान समझ नहीं आएगा। बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं माना। संत ने कहा बेटा तेरी ललाट की जो रेखा है ना माथे की, ये पढ़ के हम देख सकते तेरे 7 जन्म तक बच्चा नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण बोले 7 जन्म, इस जन्म में भी बालक नहीं मिला तो महाराज अभी ये रही नदी और गए हम कूदे आपके सामने। तो जैसा कहा संत हृदय नवनीत समाना, दया आ गई, फल दे दिया। फल दे तो दिया, पर देखो जो भाग्य में नहीं होता ना, उसको जबरन जब आदमी पाने की कोशिश करता है तो यही हालत होती है जो आत्मदेव की होने वाली है। खींच खींच करके भाग्य में लाने की जो कोशिश करता है, प्रारब्ध में। घर आया, फल पत्नी को दिया, धुंधली। अब जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, बुद्धि भी ऐसी थी धुंधली की, उल्टा सीधा सोचती, उल्टा सीधा विचार करती। फल खाने से पहले मन में कई प्रकार के विचार आए, गर्भवती महिला को बड़ा कष्ट होता है, ये होगा वो होगा, नहीं खाती फल। पर पति पूछेगा आके फिर बच्चा बालक कहाँ से लाऊंगी, तो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसकी एक बहन आ गई। बहन ने अपना दुख बताया तो बहन बोली हाँ हाँ तू सही कह रही है, बड़ा कष्ट होता है, मैं जानती हूँ, एक काम कर तू ये फल अपनी गाय को खिला दे। और बच्चा बोले मैं गर्भवती हूँ, अपना बालक तुझे दे दूँ। ऐसा दोनों ने मन मिल के पूरा विचार, पूरा प्लान बनाया और 9 महीने बाद
धुंधली की बहन से एक बेटा हुआ जिसको धुंधली को दिया गया। धुंधली ने उसका नाम रखा, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी पुत्र का नाम हुआ। और जिस गाय को फल खिलाया था उसको भी एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया गोकर्ण। श्री गोकर्ण महाराज गाय के गर्भ से प्रकट हुआ। और देखो गाय का बच्चा तो वैसे ही कितना प्यारा होता है। नया जो नवजात बछड़ा जन्म लेता है ना गाय का, कितना प्यारा होता है। तो एक तो गाय का बछड़ा और ऊपर से संत का प्रसाद, दोनों गुण मिल गए गोकर्ण महाराज में। भक्ति भजन पूजा इसी में मन लगता है। और दूसरी तरफ वो धुंधकारी है, मारना पीटना लूटना खसोटना इसी में उसका मन लगता है। चोरी कर लाया, उसको माराया, उसको पीटाया, उसके घर में आग लगाया, बस यही काम करता रहता। आत्मदेव महाराज के पास लोग आकर के कहते महाराज तुम्हारे छोरा ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटा ने ये कर दिया। आज इसके घर में वो आत्मदेव महाराज जिन्होंने जीवन में कभी अपने आस पड़ोस में कोई गलत काम नहीं किया। देखो बेटा ने सोचा था बेटा नाम रोशन करेगा, पूरा नाम डुबा दिया। अब तो महाराज आत्मदेव बड़े परेशान। इसकी हरकतों को देख के लगा घरदार छोड़ के चला जाऊं, अब बहुत हो गया। पर मोह छोड़ता नहीं है ना, मोह बीच बीच में पकड़ लेता है। फिर सोचने चला गया तो धुंधली कैसे रहेगी, मेरा छोटा बेटा गोकर्ण कैसे रहेगा। तो गोकर्ण महाराज ने फिर बीड़ा उठाया अपने पिता को समझाने। गोकर्ण महाराज ने कहा देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वं जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसको भव भक्तिनिष्ठ। ए पिताजी क्या समझ रहे हो, तुम चला रहे हो घर को, तुम्हारे चलाने से घर बार चल रहा है क्या? मैं चला गया तो क्या होगा? ये मैं मेरा छोड़ो, ये बेकार का बोझ जो उठाते हो ना इसको छोड़ो। मैं मेरा का बोझ बड़ा खतरनाक होता है। जानते करने कराने वाला सब ठाकुर जी है, पर कंधा पे बोझा खुद ढो के चलते हैं। जैसे एक अम्मा सर पे घास की गठरी रख के कहीं जा रही है और भैया ऊपर से धूप पड़ रही है, गर्मी है, पसीना में लथपथ गर्मी में से जा रही है। एक आदमी वहां बैलगाड़ी लेके जा रहा है। उसने देखा अम्मा बड़ी परेशान है, उसने मदद का हाथ बढ़ाया। अम्मा तू हमारी गाड़ी में बैलगाड़ी में बैठ जा और तुझे जहाँ तू जा रही है वहीं मैं जा रहा हूँ, साथ साथ चल लेंगे। अम्मा बैठ गई, पर कैसे बैठी? बैठ तो गई बैलगाड़ी में, पर बैलगाड़ी में भी जब बैठी है ना तो चारा की गठरी सर पे रख के बैठी है सर पे। वो बोला अम्मा सर पे तेने गठरी काय को रख रखी, आपको नीचे रख दे। बोली ना भैया ना, तेरी बैलगाड़ी पे पहले से ही मेरा ही इतना वजन है, ऊपर से गठरी का वजन भी इस पे रख दूं? ऐसे नहीं करूंगी मैं, इतनी निर्दयी नहीं हूं। अरे अम्मा अब ये जो हाल है यही हमारा है, हमको तो हंसी आ रही है सुनने में। देख ऐसी बावरी मैया है, पर यही बावरापन हम भी तो कर रहे हैं। गाड़ी चलाने वाला वो, बोझ उठाने वाला वो, पर फिर भी सर पर गठरी मैं का बोझ रखे बैठे हैं। हमारे करने से ये होगा, मेरे करने से वो होगा। भगवान भी ऐसे ही हंसते होंगे जैसे अभी हम हंस रहे हैं। देख कैसा पागल है, कर रहे हैं हम और सीना तान के कह रहा हमने ये किया हमने वो किया। भगवान को भी हंसी ऐसे ही आती है, इसलिए सावधान। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। करने वाले ठाकुर जी, कराने वाले ठाकुर जी। बेकार का बीच में घमंड लिए न फेरो। देहे स्तिमांसु, ये जो मैं का, देह का जो मैं का भाव है, हे पिताजी इसको निकाल दीजिए। सुनाया। पुत्र की बात सुन के पिता के मन में वैराग्य जाग उठा। हाँ बेटा सही कह रहा है। और फिर श्री आत्मदेव महाराज वन में जा करके तपस्या करके भजन करके अपने
आत्मा को परमात्मा में लीन करते हैं। पीछे से धुंधकारी के और पाप बढ़ गए, पिताजी चले गए और छूट मिल गई। वैश्याओं के साथ रहने लगा। वैश्याओं ने मिलकर के इसे एक दिन मार दिया। मर के एक बड़ा भयानक दैत्य बना। और इस प्रेत की आत्मा के उद्धार के लिए श्री गौकर्ण महाराज ने कई 100 पिंडदान किए, तब भी उद्धार नहीं हुआ। फिर अपने गांव में कराई भागवत। एक बांस वहां रखा था, 7 दिन आके उसमें बैठ के इसने कथा श्रवण की, सुनी। और जैसे कथा श्रवण की तब 7वें दिन विमान आया और धुंधकारी को विमान में बिठा करके भगवान के धाम ले जाया गया। इस प्रकार ये भागवत वही भागवत है जो बड़े से बड़े प्रेतात्मा का भी उद्धार कर देती है, जो आप हम सबको सहजता से प्राप्त हुई है। आप हम सब इसको श्रवण कर रहे हैं। आगे तो भागवत श्रवण की विधि भी बताई है, कथा को कैसे सुनना चाहिए। कोई कहता है श्रावण में सुनो, कोई कहता है अधिक मास में सुनो, पर भागवत कह रही है सदा सेव्या, सदा सेव्या। कोई भी अवस्था हो, सूतक हो, मृतक हो, कथा सुनने के लिए कभी मनाही नहीं है। पूजा पाठ कर्म कांड की हो सकता कुछ नियम हो, पर कथा तो सदा सुननी चाहिए। भगवान का नाम और कथा ये दो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई स्थिति हो। सूतक में थोड़ी हम खाना भोजन छोड़ देते हैं, खाना छोड़ते, भोजन छोड़ते नहीं, भजन छोड़ देते। मैं फिर कहूँ, पूजा पाठ के कुछ नियम हो सकते हैं कि ये मत करो मत करो, पर भजन का क्या नियम है? भगवान के नाम लेने का क्या नियम है? जैसे भोजन के बिना जीवन नहीं चले, जिस दिन कथा मात्रे जीवनम, कथा के बिना भी जीवन ना चले, भजन के बिना भी जीवन ना चले, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो भागवत श्रवण की विधि बताई है सूत जी ने, जिसको आप हम सब संक्षेप में श्रवण करते हुए बस इतना समझ लीजिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। कथा को सदा सुनना चाहिए। और इससे होता क्या है? हरि हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसी भगवान की ये वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा है, जिसको आप हम सब यहाँ श्री कदम खंडी धाम में बैठ करके लगातार 7 दिनों तक श्रवण आगे करते रहेंगे। अभी कथा के विश्राम की ओर हम बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करेंगे। तो कथा विश्राम में हम सब भगवान नाम कीर्तन करेंगे। उससे पहले कुछ स्वागत बेला है कुछ अतिथियों की। सबसे मेरा निवेदन है कि कथा के बाद स्वागत, उसके बाद कीर्तन, फिर आरती, उसके बाद ही आप लोग घर की ओर प्रस्थान करें। अपने स्थान पर बैठे रहें 5, 10, 20 मिनट और सही, एकदम शांति से अपने अपने स्थान पर सभी बैठ के श्रवण करें। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली बांके बिहारी लाल की। हम स्वर्ग की धरती पर बैठे और फिर भी जयकारा बड़ा कंजूसी से लगा रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। यही जयकारा आने वाले समय में इस कदमखंडी धाम में जब दूर दराज से भक्त आएंगे, तब ऐसे ही सुंदर सभी का जयकारा लगेगा। तो हम सब मिलकर एक और जोरदार तालियां बजा दीजिए देवी जी की श्री मुखारविंद वाणी से। प्रथम दिवस की कथा में हम सबको महा आनंद आया और कदमखंडी धाम को देखकर एक मन में बात याद आती है। कहते हैं कि नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, कदमखंडी की नगरी किसी लंदन से कम नहीं, किसी लंदन से कम नहीं, किसी लंदन से कम नहीं। प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं इसी धरती को, जिस धरती पर ठाकुर जी ने समय यहाँ पर रमण किया। ठाकुर जी अपनी गोपियों के संग यहाँ पर आते और ऐसा ही दरबार कुछ समय बाद सजेगा। बांके बिहारी जी के मंदिर के रूप में हमारे मध्य विशेष रूप से मेहमान आए, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय माता दी सेवा समिति, जिनका बहुत सुंदरतम कार्य है, जो दुनिया नहीं कर सकती वो ये करते हैं। जय माता दी समाज सेवा समिति, इनके लिए एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए पूरा पंडाल। इनका कार्य है जिन बच्चियों की शादी उनके परिवार वाले कर नहीं पाते धन की व्यवस्था की वजह से, जिन बच्चियों की शादी जिनके परिवार का साया उठ चुका है, जिनके माता पिता नहीं है, ये उनके अभिभावक बनते हैं, ऐसे जय माता दी सेवा समिति ट्रस्ट के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
आप श्री गरीब कन्याओं की शादी हमेशा करवाते हैं, आपके लिए कोई समय फिक्स नहीं होता है। आप श्री पहले प्रथम चरण में पूज्य देवी जी का आप स्वागत करने के लिए आप आतुर हैं। जब से कथा का समय दिन तय हुआ, मन में एक ही ललक थी कि हम तो बेटियों को शादी करवाते हैं, तब एक बेटी का हमें आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा जीवन बेड़ा पार है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। जय माता दी सेवा समिति से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आगे पधारें और पूज्य देवी जी का स्वागत करें। और स्वागत की कड़ी में साथ में एक ऐसे सरल और सहज अपनत्व के व्यक्तित्व के धनी सम्मान्य श्री, जिनका नाम ही दौलत है, जिनका नाम ही दौलत है, जिनका मन ही दौलत है, जिनका नाम ही दौलत है, जिनका मन ही दौलत है, प्रभु भक्ति में ऐसे लग गए कि जिनका जीवन ही दौलत है। एक बार जोरदार तालियां के साथ में स्वागत करें दौलत सिंह जी फौजदार। आपका भी जय माता दी समाज सेवा समिति हृदय से स्वागत करने के लिए आतुर हैं। बहन बेटियों को चुंदड़ी ओढ़ाना राजस्थान की परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वाह किया है। और एक निवेदन रहेगा, बीच में से कोई उठेगा नहीं, प्रसादी लेकर जानी है। कथा का प्रथम दिन कथा का महात्म्य है, आज हम सब ने सुना और सबको आरती के पश्चात ही घर की ओर विश्राम करना है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन की बेला परिणाम वंदन करते हैं। जय माता दी समाज सेवा समिति स्वागत करेंगे सम्मान्य श्री यजमान परिवार दौलत सिंह जी फौजदार का। पूरी टीम स्वागत कर रही है। आज कथा का प्रथम दिवस है। कल से आप सभी ध्यान रखें, कल 2:30 बजे तक आप सभी आ जाएं, क्योंकि कथा 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी। और आज की कथा आपके मन को भा गई है और हृदय को छू गई है तो दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजा दीजिए। अभिनंदन है। और ये कथा हो रही है कदमखंडी धाम के लिए। आने वाले समय में विशालतम रूप में यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, जिस मंदिर को देखने के लिए आज जैसे हम अपन कहीं घूमने जाते हैं, धर्म स्थली पर जाते हैं, उसी प्रकार हम भी एक समय ऐसा आएगा, बहुत जल्द समय आएगा कि कदमखंडी धाम में भी ठाकुर जी का बहुत सुंदर दरबार सजेगा। हम सभी आगे की इस क्रम को बढ़ाएं। समस्त भेगवे भगवान से मेरा निवेदन रहेगा कि आप श्री मंच पर पधारें। आपका यजमान परिवार सम्मान्य श्री दौलत सिंह जी फौजदार आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो भी भेग भगवान पधारें, आप श्री मंच पर पधारें। आपका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। और सबसे मेरा निवेदन रहेगा, कल 2:30 बजे तक आप सभी पधारें और कल से बहुत सुंदरतम ये कथा का आनंद हम सब लेंगे। 2:30 बजे तक आप सभी पधार जाएं, 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि समय को नजाकत रखते हुए आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा का निमंत्रण सबके मन में भाग है तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज तो कलश यात्रा ने भी रिकॉर्ड बना लिया अपने आप में। एचेरा की पावन पुनित दिव्य धरती पर बहुत सुंदरतम कलश यात्रा रही, जिसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर कलश से अपनी हाजिरी दी, ठाकुर जी के श्री चरणों में कलश अर्पित किया। एक विश्वसनीय कार्यक्रम आज की इस 7 दिवसीय कदमकंडी धाम में होगा, क्योंकि हम जिस धरती पर बैठे हैं वहां पर ठाकुर जी साक्षात विराजमान हैं, बांके बिहारी जी साक्षात विराजमान हैं। मैं अपनी वाणी को तू विराम, हम सब हमारे मध्य जो भी अनमोल मेहमान हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं, हृदय से क्षमा के साथ में। और आज की प्रथम दिवस की कथा है। प्रथम दिवस की कथा में हम सब ने कथा का महात्म्य, कथा का महत्व जाना और जिन जिन मेहमानों का स्वागत हो चुका है पुनः अपना यथास्थान ग्रहण करते रहें। पुनः हम सब कथा में प्रवेश करें। पूज्य देवी जी के श्री मुखारविंद से आगे की कथा को सुनते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की श्री राधे। श्री राधे। आइए, सभी ने आपने सुना, समय का सभी ध्यान रखेंगे। ठीक 2:30 बजे तक आप सब उपस्थित हो जाएं। समय पर कथा ताकि आरंभ हो, समय पर विश्राम हो। आइए सभी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, भाव और श्रद्धा से सभी गाते हुए। हरे कृष्णा
कंचन की जय। आइए सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि श्री राधे। हम सब ने मिलकर आज प्रथम दिवस की पावन पुनीत कथा का आनंद लिया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। कथा के आनंद आ गया तो अभिनंदन ही। विश्राम आरती की ओर बढ़ते हैं। मंच पर बुलाना चाहूंगा यजमान परिवार से सम्मान्य श्री राजेंद्र प्रसाद जी व श्रीमती लीलावती जी मंच पर पधारे। सम्मान्य श्री दौलत सिंह जी व श्रीमती ब्रिजेश कुमारी जी मंच पर पधारे विश्राम आरती के लिए। और विशेष रूप से समस्त मेहमानों से मेरा निवेदन रहेगा, जो दूर दराज से आते हैं अपने वाहन लेकर आते हैं, उनसे एक निवेदन रहेगा कि पंडाल के सामने कोई भी अपने वाहन को ना छोड़ें, क्योंकि आपके लिए सुंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और वो भी पार्किंग निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था है। तो आपसे निवेदन रहेगा अपने वाहनों को सही जगह पर छोड़ें और जो जिस वाहन में आते हैं वो उसी वाहन में अपनी घर की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरा पुनः निवेदन रहेगा श्रीमती लीलावती जी मंच पर पधारें। दौलत सिंह जी भाटी, दौलत सिंह जी